मैं अपने पार्टनर के साथ गाड़ी चला रहा था। हम बस सामान्य बातें कर रहे थे। फिर अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया, मेरा चेहरा कटों से भरा हुआ था। कार गायब थी, मेरा पार्टनर भी गायब था, यहाँ तक कि मेरा बटुआ और बैज भी गायब थे। मैं किसी तरह जंगल से बाहर निकला और लड़खड़ाते हुए एक छोटे से शहर में पहुंच गया। लेकिन उस जगह में कुछ अजीब था। हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं वहां का नहीं हूँ। मैं एक डाइनर में गया और पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तुम वेवर्ड पाइन्स, आइडाहो में हो। फिर सब कुछ दोबारा अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। नर्स ने बताया कि मेरी कई हड्डियां टूट गई हैं और मुझे कंकशन हुआ है। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि मेरा पार्टनर कहाँ है। तभी उसने मुझे बताया कि वो मर चुका है। मैंने अपनी पत्नी को फोन करने के लिए कहा। नर्स ने कहा कि अस्पताल में कोई फोन नहीं है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैं बिस्तर से उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन गलियारे पूरी तरह खाली थे। न कोई मरीज, न कोई डॉक्टर। पूरा अस्पताल सुनसान लग रहा था। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, नर्स ने मुझे पकड़ लिया। मिस्टर बर, आप साफ सोच नहीं पा रहे हैं। अपना पैर हटाइए, मुझे आपकी चिंता है। मैंने जबरदस्ती बाहर निकलने का रास्ता बनाया और एक बार में पहुंच गया। मैंने फिर अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी बेवर्ली नाम की एक महिला मेरे पास आई। उसने मुझे एक पता दिया और कहा कि अगर मुझे मदद चाहिए तो उसे ढूंढने आना। अगले दिन मैं उस पते पर गया जो उसने दिया था। घर के अंदर बिस्तर पर एक सड़ती हुई लाश पड़ी थी और वो मरा हुआ आदमी वही लापता एजेंट था जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी मुझे यकीन हो गया कि इस शहर में कुछ बहुत गलत है। मैं तुरंत शेरिफ के पास गया, लेकिन मेरी पूरी बात सुनने के बाद भी उसने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे किसी लाश का मिलना उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। मैं बेवर्ली को ढूंढने के लिए वापस बार में गया, लेकिन बारटेंडर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूँ। उसने कहा कि बेवर्ली नाम की कोई महिला वहाँ कभी काम ही नहीं करती थी। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, क्योंकि मैं सचमुच उससे एक दिन पहले मिला था। तभी अचानक किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। जब मेरी आंख खुली, मैं फिर अस्पताल में था। डॉक्टर ने दावा किया कि मेरे सिर की चोट की वजह से मुझे भ्रम हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे तुरंत ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। मैं तुरंत घबरा गया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने मुझे एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दिया। मेरा शरीर लगभग तुरंत जवाब दे गया। फिर वे मुझे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले जाने लगे। जब मुझे लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, तभी बेवर्ली फिर दिखाई दी। उसने मुझे एक लिफ्ट में धकेला और भागने में मदद की। वो मुझे कब्रिस्तान के पास एक छोटे से घर में छिपा कर ले गई। अगली सुबह वो गायब थी और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह शहर मेरी सोच से भी ज्यादा रहस्यमयी है। बाद में पार्क में घूमते हुए मैंने किसी को देखा जिसे मैं पहचानता था। वो केट थी, एक लापता फेडरल एजेंट, लेकिन वह कम से कम 15 साल बड़ी दिख रही थी। मैं उसके घर गया और उसका सामना किया। तब उसने आखिरकार मुझे सच बताया। हर व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही थी और वह पिछले 12 सालों से वहाँ फंसी हुई थी। मैं ये सब समझ ही नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने एक कार चुरा ली और भागने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहे किसी भी सड़क पर जाता, हमेशा वापस उसी शहर में पहुंच जाता। तब मैंने सड़क छोड़ दी और पैदल जंगल की ओर निकल पड़ा। मैं पहाड़ की चोटी तक चढ़ गया और आखिरकार मैंने सच्चाई देख ली। पूरा शहर एक विशाल बिजली वाले बाड़े से घिरा हुआ था। वो कोई शहर नहीं था, वह एक जेल थी।